घना जंगल, बुलंद दरख्त, झाड़ियों में सरसराहटे और फिजा में एक अजीब सी खामोशी। ये वही जंगल था जहां टार्जन पैदा हुआ था, पला बढ़ा था और जानवरों के दरमियान अपनी जगह बनाई थी। वो जंगल का बादशाह था, लेकिन इस बार कुछ मुख्तलिफ था। दास्तान चैनल की एक और वीडियो में फिर से खुशामदीद। जंगल में खौफ की लहर दौड़ रही थी। एक आदमीखोर शेर जो रात के अंधेरे में निकलता, गांव वालों को शिकार बनाता और दिन के उजाले में गायब हो जाता, जैसे कभी था ही नहीं। एक दिन जब टार्जन अपने बंदर दोस्त चीपू के साथ दरख्तों के बीच झूलता हुआ जा रहा था, तो उसे गांव से एक चीख सुनाई दी। उस चीख में दर्द था, खौफ था और मदद की पुकार थी। टार्जन एक लम्हे में दरख्त से कूदा और जमीन पर ऐसे उतरा जैसे कोई बिजली गिरी हो। वो फौरन गांव की तरफ दौड़ा। गांव का मंजर दिल दहला देने वाला था। एक खैमा फटा हुआ, खून की बूंदें जमीन पर और एक बूढ़ा शख्स गांव वालों को बता रहा था। ये वही शेर था, सुरख आंखों वाला। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा। वो छलांग लगाकर आया और हमारे चरवाहे को ले गया। टार्जन ने बूढ़े की आंखों में देखा और सिर्फ एक लफ्ज कहा, मैं वापस आऊंगा, शेर के साथ या उसकी लाश के साथ। अगली सुबह टार्जन ने तैयारी की। उसने अपना नेजा तेज किया, दरख्तों से लटकती बेलें इकट्ठा की और चीपू को हिदायत दी कि वो गांव वालों को खबरदार रखे। अब उसका सफर शुरू हुआ। ये सफर था एक ऐसे दरिंदे की तलाश का जो इंसानों का खून पी रहा था, जो जंगल के कानून को रौंद रहा था और जो टार्जन की बादशाहत को चैलेंज कर रहा था। जंगल की गहराइयों में हर दरख्त के पीछे एक राज था, हर आवाज के पीछे एक खतरा। दिन के वक्त टार्जन शेर के पंजों के निशाना तलाश करता और रात के वक्त किसी बुलंद दरख्त पर जाकर नजर रखता। वो जानता था कि ये शेर आम नहीं, ये चालाक भी है और सफाक भी। चौथे दिन जब सूरज गुरूब होने को था, टार्जन को वो आवाज सुनाई दी, गरजदार, खौफनाक दहाड़। ये वही शेर था। टार्जन ने अपने नेजे को मजबूती से थामा और आहिस्ता आहिस्ता उस सिमत बढ़ा जहां से आवाज आ रही थी। झाड़ियों के पीछे वो मंजर था जिसका उसे इंतजार था। आदमीखोर शेर जिसके जबड़े खून से लथपथ थे, एक मरा हुआ हिरण पर झुका हुआ। टार्जन ने एक लम्हा भी जाया ना किया। उसने एक दहाड़ के साथ हमला कर दिया। नेजा सीधा शेर की पीठ में लगा, लेकिन शेर पलटा, गरजा और टार्जन पर झपटा। दोनों जमीन पर लुढ़क गए। टार्जन की जिस्मानी कुव्वत और चुस्ती, शेर की ताकत और दरिंदगी, एक जबरदस्त जंग शुरू हो गई। कभी टार्जन ऊपर होता, कभी शेर। चीपू जो छुप कर देख रहा था, चीख मारकर गांव की तरफ दौड़ा। टार्जन लड़ रहा है, टार्जन लड़ रहा है। जंगल में दरख्तों के पत्ते, शाखें, जमीन, सब कुछ लरज रहा था। टार्जन ने एक मौके पर शेर की गर्दन को बेल से जकड़ दिया और पूरी ताकत लगाकर उसे दरख्त से बांध दिया। शेर दहाड़ता रहा, पंजे मारता रहा, मगर टार्जन ने हार ना मानी। आखिरकार जब शेर थक कर गिरा, टार्जन ने एक पत्थर उठाया और शेर के सर पर वार किया। 1, 2, 3 बार, यहां तक कि वो दरिंदा हमेशा के लिए खामोश हो गया। टार्जन जमीन पर बैठा, सांसें बहाल करता रहा। उसकी आंखों में थकन थी, मगर चेहरे पर इत्मीनान। गांव में जब वो शेर की लाश के साथ वापस आया, तो गांव वालों ने उसका इस्तकबाल ऐसे किया जैसे कोई जंगजू हीरो वापस आया हो। बच्चों ने टार्जन के गिर्द घेरा बनाया और चीपू दरख्त पर चढ़कर नाचने लगा। बूढ़े ने टार्जन की तरफ देखा और कहा, तू वाकई जंगल का बादशाह है, लेकिन तू हमारे दिलों का भी बादशाह है। टार्जन मुस्कुराया, आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में शुक्रिया अदा किया, अपने जंगल का, अपने साथियों का और उस कुव्वत का जो उसे आदमीखोर शेर से मुकाबला करने के लिए मिली थी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए दास्तान चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।
आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में।